दोस्तों, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है 4 वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सभी ग्रंथों यानी सारे ग्रंथों का निचोड़ है, इसलिए भगवत गीता हिंदुओं का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसे वेद और उपनिषदों का निचोड़ भी कहा जाता है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। तो आइए इन 18 अध्यायों के बारे में संपूर्ण जानते हैं। इसमें पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग और अपने बंधुओं के सामने खड़ा होकर देखकर मोह से व्यक्त हुए अर्जुन से कायरता, स्नेह और शौक युक्त वचन है। इसमें अर्जुन कहता है कि मैं अपने बंधुओं को मारकर विजय प्राप्त कर लेता हूं तो मुझे सुख नहीं, पश्चाताप ही होगा। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस असमय यह बातें करना उचित नहीं है, क्योंकि अब तो युद्ध सामने ही खड़ा है। यदि तुम नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध छोड़कर जाने की बात कहता है। तब श्री कृष्ण जी युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। इसी चर्चा में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता और तू जिसके मारे जाने का शोक करने की बात कर रहा है वह शरीर है जिसे आज नहीं तो कल मरना ही है। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध की तैयार हो जा। इसी अध्याय में श्री कृष्ण सांख्य योग और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण का वर्णन करते हैं। तीसरा अध्याय है कर्म योग। इसमें ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार जीवन में अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। इसमें कर्मों का गंभीर विश्लेषण किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा रोग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बातें की गई हैं। इस अध्याय में हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इससे ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य का एक कारण की एक श्रृंखला है। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म सांख्य योग। इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास का वर्णन है। भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग के नाम से है। इस संख्या योग और कर्म योग का निर्णय, संख्या योगी और कर्मयोगी के लक्षण, उसकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और उसकी भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन करने का वर्णन किया गया। उपरोक्त सभी योगों के वर्णन में अध्याय ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म, नियम आदि का वर्णन इसी में किया गया है। किसी भी प्रकार के युद्ध का या युद्ध करना नहीं। छठा अध्याय है आत्म संयम योग। इस कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुषों के लक्षण, आत्म द्वार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण विस्तार से ध्यान योग का वर्णन किया गया है। मन में निस्ग्रह का विषय, योग मुक्त पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी के महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, संपूर्ण पदार्थों के कारण रूप में ईश्वर की व्यापकता का कथन, असुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत स्वभाव वालों की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। आठवां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें ब्रह्मा अध्याय और कर्मधि के विषय में अर्जुन ने 7 प्रश्न और श्री कृष्ण द्वारा उनके
उत्तर भक्ति योग का विषय और शुल्क एवं कृष्ण मार्ग के रहस्य का वर्णन किया गया है। 9वां अध्याय है राज विद्या गुहा रोग योग। इसमें प्रभाव सहित ज्ञान का विषय है। इसमें जगत का ईश्वर से संबंध और प्रकृति तत्वों की चर्चा है। इसमें जगत की उत्पत्ति का विषय, भगवान को तिरस्कार करने वाली असुरी प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों की भगवत जनों का प्रकार, सर्वप्रथम रूप से प्रभावित सहित भगवान का स्वरूप का वर्णन, सकाम और निष्काम उपासना का फल, निष्काम भगवत भक्ति का महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। 10वां अध्याय है विभूति योग। इसमें भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन अर्जुन द्वारा भगवान की स्फूर्ति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अपनी विभूतियों को और योग शक्ति का वर्णन किया गया है। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। इसमें विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप को देखे जाना और उनकी स्तुति करना, भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप पर दर्शन करने की महिमा, भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन, चतुर्भुज के सौभ्य रूप को दिखाया जाता है। बिना अनंत भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्बलता का और फल रहित अन्य भक्ति का वर्णन है। 12वां अध्याय है भक्ति योग। इसमें साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय, भगवत प्राप्ति के उपाय का वर्णन, इसमें भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। 13वां अध्याय है क्षेत्र विज्ञान योग। इसमें ज्ञान रहित क्षेत्र के विषय का वर्णन है और ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष के विषय का वर्णन किया गया है, अर्थात स्थिति ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, 5 तत्वों के रहस्यमय ज्ञान है। 14वां अध्याय है गुण वियोग योग। इसमें ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष के जगत की उत्पत्ति का वर्णन है। सत्य रज तम तीनों गुणों का इसमें विशेष निषेधन है। इसके अलावा भगवत प्राप्ति का उपाय तथा गुणातीत पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। इसमें संसार को उल्टे वृक्ष की तरह बताकर भगवत प्राप्ति का उपाय बताए गए हैं, जिसमें जीवात्मा का विषय का निषेध, निवेचन और प्रभाव सहित परमेश्वर का स्वरूप का वर्णन किया गया है और इसमें क्षर अक्षर पुरुषोत्तम के विषय में भी विशद वर्णन किया गया है। 16वां अध्याय है देवासुर संपत्ति वियोग। इसमें फल सहित देवी असुरी व्यक्ति और संपदा का कथन किया गया था। असुरी संपदा वाले लक्षण, उनकी अधोगति का वर्णन भी मिलेगा। इसके अलावा शास्त्र विपरीत आचरण को त्यागने वाले और शास्त्र अनुकूल आचरण की प्रेरणा दी गई है। 17वां अध्याय है श्रद्धा वियोग विभाग योग। इसमें श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वाले के विषय में वर्णन किया गया है। इसमें आहार, यज्ञ, तप, दान पृथक भेद बताए गए हैं और ओम तत् सत के प्रयोग की व्याख्या दी गई है। 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। इसमें त्याग का विस्तृत वर्णन, कर्मों में होने वाले सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार धर्म, कर्ता, बुद्धि और सुख के पृथक पृथक भेद का वर्णन, फल सहित वर्ण धर्म के विषय का वर्णन, ज्ञान निष्ठा का वर्णन, भक्ति सहित कर्मयोग का वर्णन और अंत में श्री गीता जी का महातप से समझाया गया है। यही गीता के 16 अध्यायों का संपूर्ण ज्ञान है।